जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट यानी सारणिक के 5 अंक वाले प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जाएंगे। ठीक है ना, हमने यहां पर लिखा है कि 5 अंक में यही प्रश्न पूछेगा बोर्ड एग्जाम 2023 में। ठीक है, तो जितना आपको बताया जा रहा है प्रश्न वहीं से पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में, और खासकर 5 अंक वाला। ठीक है ना, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा का पूरा जो है पहले हम कर लेते हैं और उसके बाद आप खुद से एक बार कीजिएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? और उस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपके बुक में होगा, आपके आसपास दिखे और जहां पर आपको बता देंगे, वहां पर आपको क्वेश्चन जो दिखेगा उसको बनाने की जरूरत है आपको खुद से। समझ में आ रहा है? हाँ, खाली फालतूगिरी करने से काम नहीं चलेगा कि हमको फलना भेज दीजिए सर, चिलना भेज दीजिए। भेजने से कुछ नहीं होगा। जब तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद से नहीं कीजिएगा, समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। ठीक है ना, चले देखिए। आइए, सबसे पहला सवाल आपका है, ध्यान से देखेंगे, इधर देख लीजिए। जितना भी इस तरीके का बड़ा बड़ा क्वेश्चन सिद्ध करने वाला हो या मान निकालने वाला हो, समझ में आ रहा है? जितना भी सवाल इस तरीके का है जो सिद्ध करने वाला है और मान निकालने वाला है, आप टोटल क्वेश्चन का देख लीजिएगा, सिद्ध करने वाला या मान निकालने वाला। विविध प्रश्नावली में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज शायद 4.3 या 4.4 में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन सिद्ध करने वाला, खासकर विविध प्रश्नावली वाले क्वेश्चन को तो आपको देखना ही देखना है। ठीक है ना? हाँ, तो आप इतना जरूर देख लीजिएगा, ये सिद्ध करने वाला और मान निकालने वाला जो प्रश्न है। ठीक है, यहां से आपके एक क्वेश्चन होगा ही होगा। अन्यथा और भी एक दो जगह है जहां पर आपको हम बता देंगे, वो क्वेश्चन भी आपको देख लेने की जरूरत है। चलिए पहले देखिए, ये सवाल आपके 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक ना, और 22 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 22-21 के पैटर्न को ही आपको बोर्ड एग्जाम फॉलो कर रहा है, तो 23 में जो है इसी पैटर्न का सवाल आपसे पूछा जाएगा। पैटर्न यही होगा, ये नहीं करे कि सेम यही होगा, पैटर्न यही होगा। समझ में आ रहा है? पैटर्न यही होगा, इसलिए ना करे कि इसके आसपास का क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए। अब कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करना है। पहले तो ध्यान से देखिएगा यहां पर। अच्छा, कलर चेंज करने पर अच्छा दिख रहा है क्या? ये कलर बेहतर दिखेगा आपको शायद। चलिए देखिए, लिखेंगे सॉल्यूशन। अच्छा दिख रहा है? हाँ, क्या है? a² + 1 ab ac, इसके बाद है आपका ab b² + 1 bc, ac BC और C² + 1। ठीक है ना? चलिए देखिए, आपको मालूम है कि जब आप किसी डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं तो सभी अवयव में गुना नहीं कर सकते हैं। जब आप गुना करेंगे तो सिर्फ किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में ही आपको गुना करना होगा। ठीक है, और यदि आप किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं तो जितना से आप गुना करेंगे उतना से आपको भाग भी करना होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं कि यहां पर ये जो पहला वाला आपको अब दिख रहा है, इसमें a से गुना कर लेते हैं, इसमें b से गुना कर लेते हैं और इसमें c से गुना कर लेते हैं। लिखेंगे r1 में a से, r2 में b से तथा r3 में c से गुना करने पर। ठीक है, गुना करने पर। अच्छा, यदि आप गुना करेंगे तो उतना से आपको भाग भी देना होगा। तो चलिए, ABC से तो गुना हो जाएगा, पहले भाग देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा ABC, और ABC से गुना करेंगे बारी बारी से। A से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए यहां पर a × a² + 1, यहां पर कितना हो जाएगा a² + b, यहां पर हो जाएगा आपका a² + b नहीं, a²b, और ये हो जाएगा a²c। चलिए, इसमें b से गुना करेंगे तो a ज्यों का त्यों b²। यहाँ देखिएगा, इसमें b से गुना करेंगे तब b × b² + 1, इसमें b से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा b²c। यहाँ देखिएगा, इसमें c से गुना करना है तो a c², c से गुना करना है तो क्या हो जाएगा b c², c से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा c × c² + 1। ठीक है, इतना में किसी को दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा कि C1 में A मिल रहा है, C2 में आपको B मिल रहा है और C3 में आपको C मिल रहा है। तो यहां पर लिखेंगे C1, C2 तथा C3 से
क्रमशः ABC कॉमन लेने पर, A, B तथा C कॉमन लेने पर, ठीक है ना, कॉमन लेने पर। चलिए कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए तब 1 में ABC पहले से है, ठीक है ना, ABC बाहर आ गया है तो ऊपर में भी आपको ABC हो जाएगा। आप नहीं ABC कॉमन लिए है तो ऊपर में भी कितना हो जाएगा, ABC हो जाएगा। चलिए देखिए तो ऊपर में आपका हो जाएगा ABC। अब बचेगा कितना इधर, देखिए ये पूरा A खत्म हो गया तो बचेगा A स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बचेगा आपका B स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपका C स्क्वायर। नीचे देखिए यहाँ पर B खत्म हो गया, B और B बाहर आ गया तो बच गया कितना, बच गया आपका A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 1 और फिर नीचे बचेगा आपका C स्क्वायर। देखिए यहाँ से ये वाला C और ये वाला C खत्म हो गया तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1, A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। इतना आपका बचेगा। यहाँ देखिए ABC से ABC आपका कट जाएगा, ठीक है ना। अब जो बचा है, अब जो आपका ये शेष बच गया है, आपको क्या करना है कि बारी बारी से ध्यान से देखेंगे, R1 में क्रिया करके R1 R2 R3 को जोड़ देंगे, इसमें भी R1 R2 R3 को जोड़ देंगे, R1 R2 R3 को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर R1 में क्रिया करना है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। R1 में क्रिया करके तीनों को आपस में जोड़ लेना है। चलिए तो जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 1, यानी इसको लिख सकते हैं 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इधर जोड़ेंगे तो यही होगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इधर जोड़ेंगे तो वही होगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए देखिए बाकी सब जो करते हो, B स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा, सॉरी हाँ B स्क्वायर प्लस 1 और फिर यहाँ हो जाएगा आपका B स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर C स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपका C स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि R1 में देखिए तो 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी R1 से 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे इधर, देखिए यहां R1 से जो है लिखेंगे R1 से 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कॉमन लेने पर, ठीक है ना। चलिए कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा बच्चे यहां पर आ जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कॉमन आ गया, कितना बचेगा 1 1 1, B स्क्वायर प्लस 1 और फिर आपका हो जाएगा B स्क्वायर C स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस 1। अब आपको क्या करना है कि इसमें से कोई दो गो अवयव को जीरो कर लीजिए और उसके बाद विस्तार कर दीजिए, बन गया आंसर, ठीक है ना। कोई दो गो अवयव को जीरो कर लीजिए, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। कोई दो को जीरो करना है तो उसके लिए क्या करना है मालूम है, आप कहीं से भी जीरो कर सकते हैं। देखिए ना यहां ध्यान से देखिएगा, यदि आप C1 में क्रिया करते हैं, गौर करेंगे इधर C1 में क्रिया करते हैं और C1 में से C3 घटा लेते हैं तो एक में से घटेगा 0, B स्क्वायर में से B स्क्वायर घटेगा 0 और यहां घटेगा तो -1 हो जाएगा। यानी C1 में क्रिया करना है और C1 माइनस C3 कर लेना है। चलिए कर दीजिए, यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, एक में से घटेगा 0, B स्क्वायर में से B स्क्वायर घटेगा तो 0 और ये हो जाएगा आपका C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। बाकी जो कहते हैं 1 B स्क्वायर प्लस 1 C स्क्वायर, फिर हो जाएगा 1 B स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चलिए इसको और ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ ज़्यादा इधर करेंगे तो फिर छोटा करने में दिक्कत होगा। अब इधर लिख देते हैं, देखिएगा अब इधर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको घेर लेते हैं 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, बचेगा कितना देखिए तो 0 0, यहाँ देखिए माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस C स्क्वायर -1, C स्क्वायर से C स्क्वायर कट जाएगा तो -1 बचेगा, ये हो गया आपका -1। इसके बाद 1 B स्क्वायर प्लस 1 और फिर यहाँ हो जाएगा C स्क्वायर 1
बी स्क्वायर और फिर हो जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। ध्यान से देखिए इधर। चलिए अब क्या करना है, तो C1 के अनुदिश विस्तार कर लेंगे, ठीक है ना। C1 के अनुदिश विस्तार करेंगे, C1 के अनुदिश विस्तार करने पर, C1 के अनुदिश विस्तार करने पर, ठीक है ना। तो जैसे ही C1 के अनुदिश विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। जब आप C1 के अनुदिश इसका विस्तार करेंगे, हेलो हेलो जी प्रणाम, जी जी हो गया जी। दिल्ली नहीं, जैसे बाद में फॉर्म भरे थे हम, एग्जाम के रिजल्ट के चक्कर में रुक गए थे कि रिजल्ट आ जाएगा बीएड का तब फॉर्म भरेंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं आया तो लास्ट में फॉर्म भरे, इसकी वजह से देर हो गया था तब तक। हाँ सेंटर यहाँ बिहार वाला खाली नहीं था, दिल्ली वाला खाली था। नहीं नहीं, यही बिहार में ही होगा, बिहार में ही होगा जी। एग्जाम केवल दिल्ली लिया है। हाँ 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 हाँ, रिजल्ट नहीं उसका आया था अभी तक, सेकेंड वाला का अभी तक तो अनिश्चित काल के लिए उसको रखे हुए हैं, पता नहीं कब। देखिए C1 के अनुदिश विस्तार करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपका 2 गो जीरो है तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, इसके बाद ही हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, लेकिन -1 इसमें पहले से है तो -1 को ज्यों का त्यों, ठीक है ना। इसके बाद इसके रॉ और कॉलम को छोड़ेंगे तो रॉ और कॉलम छूटेगा तो कितना हो जाएगा 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 और फिर बी स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा आपका, यहाँ पर ब्रैकेट रखिए ठीक रहेगा, इधर भी रखिए, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस -1 और इसके बाद इधर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे बी स्क्वायर अब माइनस, फिर बी स्क्वायर प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, अब माइनस से गुना कर देंगे तो माइनस बी स्क्वायर -1। ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होगा, -1 को -1 से गुना करेंगे तो +1, अब +1 को जब इससे गुना करेंगे तो ये ज्यों का त्यों हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका फाइनल आंसर है। इसको एक बार छोटा कर लेते हैं ताकि आपको एक ही स्लाइड में पूरा दिख जाए, हमारा ये पूरा प्रयास है, ठीक है। और ये लगभग हो ही गया आपका, देख लीजिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर में है इसका, ठीक ना, इसलिए क्वेश्चन को आप देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन को यहाँ से देखिए, ठीक है ना। यहाँ से आप डायरेक्ट सॉल्यूशन को देखिए, सॉल्यूशन आपका यहाँ से है, ठीक है ना। यहाँ से सॉल्यूशन है तो आप सीधे सॉल्यूशन को देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन जो है आसानी से बन चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है जो भी सिद्ध करने वाला प्रश्न है, ठीक है ना, इस तरीके से सिद्ध करने वाला उसको तो आप देख ही लीजिएगा निश्चित रूप से, ठीक है ना। सवाल वहां से पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे, क्लियर है। दूसरे सवाल की तरफ चलिए आइए। दूसरा सवाल देख लीजिए, दूसरा सवाल आपके सामने में है 1 1x x स्क्वायर x स्क्वायर 1 और फिर x स्क्वायर और 1। आइए ध्यान देते हैं इधर। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका ले लेते हैं हम लोग LHS। जब सिद्ध करने वाला प्रश्न है तो आपको LHS लिखने की जरूरत है यहां पर, ठीक ना। LHS क्या है, 1x x स्क्वायर 1 x फिर कितना है x स्क्वायर 1, ठीक है ना। देखिए यहां ध्यान से देखेंगे, आपको पूरा का पूरा जो है आसानी से ये सब क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है। गौर कीजिएगा, आपका है कि इसका LHS हमने लिया है, LHS इसका लिया है तो क्या हो जाएगा 1x x स्क्वायर 1x और फिर x स्क्वायर और 1। ऐसा करते हैं ना कि तीनों को आपस में जोड़ लेते हैं, 1x x स्क्वायर, यहां भी 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर, तो लिखेंगे क्रिया करना है R1 में, सॉरी C1 में ही क्रिया कीजिए। R1 में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे C1 में क्रिया करना है C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है ना। जोड़ देना है बारी बारी से, जोड़िए 1 प्लस x स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे 1 प्लस x स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद x1 x स्क्वायर x1 हो गया। चलिए देखिए अब क्या करना है, तो यहां से जो है आपको ये जो दिख रहा है 1 प्लस x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। लिखेंगे C1
C1 से 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो बचेगा 1 1 1, और फिर आपका बचेगा x 1 एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर x और 1, ठीक है। चलिए देखिए, अब आपको इसमें से दो को जीरो कर देना है। जीरो करना भी आसान है, R1 में से R2 घटा लीजिए, फिर R2 में से R3 घटा लीजिए, हो गया जीरो। देखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। क्रिया करना है आपको R1 में क्रिया करना है R1 माइनस R2, और फिर R2 में क्रिया करना है R2 माइनस R3, ठीक है ना। देख लीजिएगा कितना हो जाएगा, ये R1 में से R2 घटेगा तो यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस 1, यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है ना। देखिए फिर यहाँ हो जाएगा 1 में से 1 घटेगा जीरो, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस 1, बाकी हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर और 1, ठीक है ना। देखिए इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिएगा इधर 1 प्लस एक्स प्लस, एक मिनट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो पहले से बाहर है ना। यहाँ देखिए 0 0 1 x माइनस 1, यहाँ से हमको 1 माइनस एक्स चाहिए, इसलिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, नहीं। और यहाँ भी यदि हम माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, इसमें से यदि माइनस एक्स कॉमन लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको, और इधर थोड़ा सा घसका ले हम। देखिए यदि यहां से हम माइनस एक्स कॉमन, एक मिनट तो तेरी, यदि यहां से माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, गौर कीजिएगा, इसमें से यदि माइनस एक्स कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, जैसे ही माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स, यानी यहां 1 जो माइनस में था वो प्लस में चला जाएगा, ये प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहां देखिए 1 माइनस एक्स है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंडीशन चल रहा है ना, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यहां पर उससे भी माइनस बाहर कर लीजिएगा आप, थोड़ा सा और घसकाने की जरूरत है इसको। देखिए तो यहां से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, इसमें से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स, फिर हो जाएगा आपका 1 एक्स स्क्वायर और 1। चलिए आपको क्या करना है कि R1 से और R2 से 1 माइनस एक्स कॉमन ले लेना है। लिखेंगे R1 तथा R2 से 1 माइनस एक्स कॉमन लेने पर, ठीक है ना। हाँ 1 माइनस एक्स कॉमन लेने पर, तो 1 प्लस एक्स, अब प्लस एक्स स्क्वायर पहले से है, R1 से भी 1 माइनस एक्स, R2 से भी 1 माइनस एक्स, यानी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ना, दोनों जगह से 1 माइनस एक्स कॉमन आया है, यहाँ हो जाएगा 0 0 1, यहाँ पर 1 माइनस एक्स बाहर आ गया तो माइनस 1 बचेगा, 1 माइनस एक्स बाहर आ गया तो माइनस एक्स बचेगा, यहाँ हो गया आपका 1 माइनस एक्स बाहर आ गया तो 1 प्लस एक्स बचेगा, यहाँ से 1 माइनस एक्स बाहर आ गया तो माइनस 1 बचेगा, यहाँ 1 एक्स स्क्वायर और फिर 1, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 2 को 0 पहले से है, आपको क्या करना है कि C1 को विस्तार कर लेना है, C1 के अनुदिश विस्तार करने पर, C1 के अनुदिश विस्तार करने पर, तो जैसे ही C1 के अनुदिश विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तब 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर पहले से है, 1 प्लस एक्स, अब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान देंगे इधर क्या हो जाएगा, विस्तार करेंगे तो प्लस माइनस प्लस यानी प्लस 1, इसके रॉ और कॉलम को छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, फिर माइनस 1, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद कितना हो जाएगा, 1 ज्यों का त्यों रहेगा, या ऐसे क्रॉस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1, और इधर क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा प्लस, एक्स को गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स, अब प्लस में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यही तो है, ऊपर में शायद 1 बचल था कि माइनस 1 बचल था, ओए होए मिस्टेक, यहां पर माइनस 1 बचा हुआ है, यहां पर माइनस 1 बच गया, देखिए ना यहाँ पर 1 माइनस एक्स बाहर आ गया तो माइनस 1 बचल है, ठीक है ना। चलिए
चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पर भी आपका -1 ही हो जाएगा ना। जब यहाँ -1 है तो इसके रॉ और कॉलम को छोड़ेंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा यहाँ पर। देखिएगा ये आपका +1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका +1, 1 + x + x², ठीक है ना। एक से गुना करेंगे ज्यों कहते हो, यानी ये हो गया आपका 1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और 1 + x + x², और फिर आपका हो जाएगा 1 + x + x², ठीक है। ये हो गया 1 - x का होल स्क्वायर, और यहाँ हो गया 1 + x + x² का भी होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको ना एक ही बार ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए 1 - x × 1 + x + x² टोटल का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पर भी पावर है इस पर भी पावर है, इसलिए टोटल पर एक ही बार पावर लिख देंगे। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला a - b × यहाँ पर हो गया 1 - x, यानी a - b × a² + ab + b², ठीक है ना, टोटल का स्क्वायर। ये हो जाएगा a - b × a² + ab + b², यानी a - b हो जाएगा इसका ना, aq - bq हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा 1 - xq, ठीक है। और टोटल के पावर में 2 पहले से अवेलेबल है, ये आपका हो गया RHS, देख सकते हैं, ठीक है ना, ये आपका RHS हो गया, ठीक है। इसको एक बार छोटा कर देते हैं ताकि आप आसानी से जो है इसको लिख पाएँ, ठीक है, लिख पाएँ, समझ पाए, जो आपको करना है कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और इधर यस दिस, देख लीजिए पूरा का पूरा सवाल आपका बन चुका है, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट का ये क्वेश्चन आपका है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, समझ लीजिए सिद्ध करने वाला 5 अंक में जो सवाल आपसे पूछेगा, इसी प्रकार के सवाल सिद्ध करने वाले क्वेश्चन जो आपका है वो 5 अंक में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, ये भी आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है, ठीक है। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन आप खुद से देखिए एक बार, ठीक है ना। क्वेश्चन जब खुद से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हमको लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोग को खुद से बना लेना चाहिए, क्या करें क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा खुद से ही वाला, बोलिए जल्दी कि हम बनाएं। यदि आप कहेंगे तो बनाएंगे, अन्यथा आपको खुद से बनाने के लिए कहेंगे हम ये क्वेश्चन। बोलिए जल्दी फटाफट सभी लोग एक बार आए, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए हम छोड़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग को खुद से बना लेना है। आइए बुक की सहायता ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर अगला कह रहा है कि अवयव का प्रयोग करके निम्नलिखित निकाय को हल करें। दूसरा टाइप है प्रश्न का, आपसे जो है इस तरीके से समीकरण दे देगा और कहेगा कि यहां से आपको x y z का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। दिए गए समीकरण से x y z का मान ज्ञात करना है। आप कैसे मान निकालेंगे x y z का? सिंपल है, सबसे पहले तो आप समीकरण को यहां देख लीजिएगा, जो समीकरण है उसको आप पहले यहां सजा लीजिए। x प्लस सॉल्यूशन है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, दूसरा 2x प्लस वाई प्लस 2x प्लस वाई माइनस 3z, 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर हो जाएगा आपका -5, ठीक है ना। इसके बाद आपका है 3x माइनस 2y प्लस z बराबर हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। ये हो गया आपका समीकरण 1, यह है आपका समीकरण 2 और यह है आपका समीकरण 3, ठीक है ना। आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसको अवयव के रूप में लिखना है। तो अवयव के रूप में लिखने के लिए क्या हो जाता है, a बराबर जो यहां पर आपको दिख रहा है एक्स वाई जेड के साथ कांस्टेंट, उसको अवयव a मानते हैं। तो यहां पर 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो ऊपर में हो जाएगा 1 1 1। यहां पर नीचे में देखिए 2 1 -3, तो हो जाएगा 2 1 -3, ठीक है ना। 2 1 -3, नीचे क्या है 3 - 2 और 1, 3 - 2 और 1, ठीक है। ये a का मान हो गया। अब आपको x का मान रखना है, तो x बराबर क्या होता है, तो इसमें जो चर दिख रहा है तो x y z है, तो ये हो जाएगा x y z, हमेशा इसको कॉलम में ही लिखना है। इसके बाद दूसरा आपका है b बराबर, ठीक है ना। तो b बराबर क्या, बराबर के दूसरे साइड जो कांस्टेंट है उसको b लिखते हैं, तो 6 -5 और 2, ये हो गया आपका, ठीक है ना। हाँ ये हो गया। अब एक्स वाई जेड का मान निकालना है, तो लिखेंगे एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए फॉर्मूला आपको बताए थे कि x बराबर a इनवर्स इंटू बी होता है। फॉर्मूला x बराबर फॉर्मूला होता है a इनवर्स इंटू में b। देखिए ध्यान से इधर, x बराबर फॉर्मूला होता है a इनवर्स इंटू में b, तो यहां पर आपको a इनवर्स पहले निकालना है। अब यहीं पर आप समझ लीजिएगा कि जब a इनवर्स निकालने की बात होती है, ठीक है ना बाबू,
जब ए इनवर्स निकालने की बात होती है तो आपको सबसे पहले जो है क्या क्या करना होता है, तो जो जो प्रोसेस आपको बताएंगे हो सकता है कि कंप्लीट आपको कभी जो है आपको इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ ए इनवर्स निकालने के लिए भी कहा जा सकता है। समझ में आ रहा है? आपको सिर्फ और सिर्फ ए इनवर्स निकालने के लिए भी कहा जा सकता है, समझ लीजिए, सिर्फ ए इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए हम अलग से यहां पर बना देते हैं, इस क्वेश्चन को यहीं पर रहने देते हैं। ए इनवर्स जो है अगले स्लाइड में हम लिख देते हैं, ध्यान से देखिए इधर। ए इनवर्स अगले स्लाइड में इसलिए लिखेंगे, गौर करेंगे इधर देखिए, ए इनवर्स जो है अगले स्लाइड में इसलिए लिखेंगे, पहले यहां पर देख लेते हैं क्या है। 1 2 1 2 1 3, ऐसा हो सकता है क्या? 1 मिनट, थोड़ा सा हम कुछ करने का प्रयास करते हैं इसको। यहां से क्या हो सकता है, कॉपी हो सकता है क्या? अच्छा, इसको इधर ले जाकर यहां चाहे तो पेस्ट कर सकते हैं क्या? ना, नहीं कर सकते। कैसे होगा भाई? इसका कैसे निकाले? अच्छा हाँ, ऐसे नहीं हो सकता ना, इसको बढ़ा ही देते हैं। रुक जाइए, नहीं, यहाँ देखिए इसी स्लाइड में आप देख लीजिए, इधर इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं। ये तो लिखा हुआ है ना, आपको मान लीजिए कि इसका ए इनवर्स निकालना है, ठीक है ना, इसका व्युत्क्रम निकालना है, यानी ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या क्या करना है, गौर से समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए इसका जो है डिटर्मिनांट निकालना है। क्या निकालना है? पहले डिटर्मिनांट। चलिए इसका डिटर्मिनांट निकाल देते हैं। डिटर्मिनांट निकालने के लिए विस्तार करेंगे तो 1, इसके रॉ और कॉलम को छोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 -3 -2 1, ठीक है। इसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका -1, R1 को विस्तार कर रहे हैं, इसके रॉ और कॉलम को छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 -3 3 1, ठीक है ना। इसके बाद हो जाएगा आपका फिर +1, देखिए इसके रॉ और कॉलम को छोड़ेंगे 2 1 3 -2 2 1 3 -2, क्लियर हो गया। आइए डिटर्मिनांट ए बराबर हो जाएगा 1 ज्यों का त्यों है, देखिए कितना हो जाएगा? 1 1 1 अब माइनस माइनस प्लस 6, लेकिन यहाँ पर माइनस पहले से है इसलिए हो जाएगा -6 -1, इधर हो जाएगा आपका 2 1 2 और यहाँ एक को माइनस है, एगो माइनस मिलकर प्लस और 3 3 9, ठीक है। +1 कितना हो जाएगा? -4 अब -3, यही ना होगा। ये हो गया आपका डिटर्मिनांट ए बराबर, गौर करेंगे इधर, घट के हो जाएगा आपका -5, -5 को 1 से गुना करेंगे तो -5, ये हो जाएगा आपका 9 2 11 को -1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -11, अब प्लस -7 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -7, तो ये भी हो जाएगा आपका -7 ना, यानी इसका मान निकल के आया है 11 7 18 और 5 23, यानी -23, इसका हो जाएगा -23 के बराबर, ठीक है ना। डिटर्मिनांट का मान -23 के बराबर आया। यदि डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर आ जाता तो आप इसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते थे, ठीक है ना, लेकिन डिटर्मिनांट का मान -23 के बराबर आया है, इसलिए आप इसका डिटर्मिनांट निकाल सकते, सॉरी इसका जो है इनवर्स निकाल सकते हैं। अब आइए इनवर्स के लिए आपको क्या करना है, तो यहां से देखिएगा, लिखेंगे सबसे पहले आपको निकालना है इसका सहखंड, देखिए सहखंड। अच्छा सहखंड कैसे निकालते हैं, गौर करेंगे इधर। सहखंड निकालने के लिए आपको ध्यान से देखना है, जैसे मान लीजिए कि इसका सहखंड निकालना है पहला वाला का, तो इसको कहेंगे A11, ठीक है ना, A11। A11 का मान जब आपको निकालना है ना, तो उसके रॉ और कॉलम को छोड़ना, पहले लिखिएगा -1 के पावर में 1 + 1 और उसके रॉ और कॉलम को छोड़ दीजिए, इसके रॉ और कॉलम को छोड़ दीजिए, जो बच गया उसको बगल में लिख दीजिए, 1 -3 -2 और 1, ठीक है। हाँ ये हो जाएगा आपका -1 के पावर 2 तो +1 ना, +1, और ये हो जाएगा आपका 1 और माइनस माइनस प्लस कितना 6, तो -6, यानी हो जाएगा घट के कितना -5 को 1 से गुना करेंगे -5, ये A11 का मान निकल गया। अब आपको निकालना है A12 बराबर -1 के पावर 1 + 2, ठीक है। देख लीजिएगा A12 यहाँ आ गया ना, इसके रॉ और कॉलम को छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 -3 3 1, 2 -3 और फिर 3 1, ठीक है। चलिए देखिए
देखिए -1 के पावर कितना हो जाएगा, 2 एक 3, तो -1 हो जाएगा ना। यह हो जाएगा आपका 2 और +9, तो 9 2 11 को -1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -11। इसके बाद हो जाएगा आपका A13, ऐसे ही करके आपको निकालना है। A13 यहाँ आ गया ना, इसके रॉर कॉलम को छोड़ेंगे, पहले हो जाएगा -1 के पावर में 1 + 3, इसके रॉर कॉलम को छोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2 1 3 -2, 2 1 3 -2। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 के पावर 4 तो +1, और इधर हो जाएगा आपका -4 -3, यानी -7 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -7 के बराबर। अब चलेंगे इधर, A13 हो गया, इसके बाद अब नीचे से आ जाएंगे तो A21, ये हो जाएगा आपका A21 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो हो जाएगा -1 के पावर में 2 + 1, इसके रॉर कॉलम को छोड़ देंगे, रॉर कॉलम को छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ना 1 1 -2 1 1 1 -2 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -1 के पावर में 3 तो -1, और ये हो जाएगा 1 अब +2, तो 2 1 3 को गुना करेंगे -1 से तो -3 हो जाएगा। इसके बाद A22, ठीक है ना। A22 कैसे निकालेंगे, तो देखिए A22 यहाँ आ गया ना, इसके रॉर कॉलम को छोड़ेंगे, 1 1 3 1, ये हो जाएगा -1 के पावर 2 + 2 ना, 1 1 3 1, ठीक। -1 के पावर हो जाएगा 4, यानी हो जाएगा सीधे 1 के बराबर 1, और इसका कितना हो जाएगा 1 -3 घट के हो जाएगा -2। A23 बराबर -1 के पावर 2 + 3, ठीक है, और इसके रॉर कॉलम को छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 2 1 1 1 2 1, -1 के पावर 5 तो -1 1 -2, यानी हो जाएगा -1 को -1 से गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा A31 यानी -1 के पावर 3 + 1, ठीक है ना। इसके रॉर कॉलम को छोड़ देंगे, A31 यहां पर आ गया ना, रॉर कॉलम को छोड़ेंगे 1 1 1 -3 1 1 1 -3, ठीक है। चलिए देखिएगा इसका हो जाएगा A31 बराबर -1 के पावर 4 तो +1 हो जाएगा ना, -1 के पावर 4 +1 हो जाएगा, -3 को 1 से गुना करेंगे -3, इधर हो जाएगा माइनस कितना, ये हो जाएगा आपका 3 1 इकाई 1 ना, ये हो जाएगा -4 को 1 से गुना करेंगे तो -4। इसके बाद आपका हो जाएगा A32 ना, तो -1 के पावर 3 + 2, देखिएगा यहां पर आपको दिख जाएगा, दिख रहा है क्या, हाँ देखिए ना यहाँ पर नहीं, आपको नीचे करके ही दिखा देते हैं। देखिए 3 और 2 आ जाएगा ना, कहाँ गया आपका अवयव, कहाँ था, तो यहाँ था, ये है आपका अवयव, ये ना है, हाँ देखिए 3 और 2 यानी यहाँ आ गया ना, इसके रॉर कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 1 2 -3, ठीक है ना, 1 1 2 -3, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 1 2 -3 1 1 2 -3, ठीक है। चलिए तो कितना हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -3 और -2, तो हो जाएगा -5 को -1 से गुना करेंगे तो सीधे 5 हो जाएगा नहीं। अब ध्यान से देखेंगे आगे का क्या हो जाएगा आपका, फिर आपको निकालना है A33 ना, इधर बगल में निकाल देते हैं A33 बराबर कितना हो जाएगा -1 के पावर 3 + 3। बड़ा सा क्वेश्चन है, जहां तहां लिख रहे हैं, लेकिन आपको क्रम से देखना है कि कहां कहां पर कैसे कैसे लिख रहे हैं। ये आपका एक पार्ट यहां से इधर है, ठीक ना, इसको देखने की जरूरत अलग से है। चलिए देखिए A33, तो फिर आपको जाना पड़ेगा वहीं पर अवयव में। देखिए अवयव क्या है, A33 आपको निकालना है ना, तो A33 यहां पर आगे इसके रॉर कॉलम को छोड़ेंगे 1 1 2 1 ना, 1 1 2 1 A23, सॉरी यहां पर गलत हो गया। देखिए A23 का मान निकालेंगे ना, तो A23 ये है ना, दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तो इसके रॉर कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 1 3 -2 होना चाहिए था, यहां पर 1 1 3 -2, ये 1 1 और 3 -2 3 -2, ठीक है ना, -1 ठीक है, ये हो जाएगा -2, इधर हो जाएगा -3, सॉरी
ये -1 सही है, इधर हो जाएगा आपका -2 और -3, तो -5 और -5 को 1 से गुना करेंगे तो सीधे 5 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, इसका निकालना है तो हो जाएगा 1 1 2 1। चलिए ऊपर करेंगे इसको 1 1 2 1 1 1 2 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका A33 बराबर -1 के पावर 6 तो +1, और ये हो जाएगा 1 1 का -2 घट के कितना हो जाएगा -1 ना, इसका हो जाएगा -1। ठीक है, और जब आप ये पूरा निकाल लिए है ना तो इसको एक बार सजा लेना है। कैसे सजाना है देखिएगा। चलो इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए कहां से शुरू हुआ है, A11 यहां से शुरू हुआ है ना। चलिए यहां पर देखिएगा, तेरी ऊपर जाओ ना भाई। चलिए हम बारी बारी से लिख ही लेते हैं अलग अलग करके। देखिए यहां पर इसका हो जाएगा ADJ ना। पहले आपको अभियु ज्यों का त्यों सजा लेना है। ठीक ना, अभियु ज्यों का त्यों सजा लेना है। तो अभियु जो आपका बन के आया है, अभी क्या निकला है तो -5 A11 की जगह पर। ठीक है ना। इसके बाद A12 के जगह पर क्या निकला है, यहां देखिएगा A12 के जगह पर आपका निकला है 9 2 11 को -1 से गुना करेंगे -11, ये हो जाएगा आपका -11। ठीक है, इसके बाद कितना है देखिए तो A13 के जगह पर आपका निकला है -7। ठीक ना, इसके बाद ऊपर देखिएगा A21 के जगह पर कितना निकला है -3, A22 के जगह पर -2। देखिए -3 -2, A23 के जगह पर निकला है 5, A31 के जगह पर आपका है कितना -4, हाँ, और A32 के जगह पर है आपका 5, और A33 के जगह पर है आपका -1। ठीक है ना, ये एक अभियु है। अब इसी का एडजॉइंट आपको निकालना है ADJ। ठीक ना, एडजॉइंट आपको निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। एडजॉइंट यदि आपका निकालना है तो हो जाएगा ADJ, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। इसी का ना आप एक बार ट्रांसपोज निकाल दीजिए, माने जो रॉ में है उसको कॉलम में लिख दीजिए। -5 -11 -7 -3 -2 और 5 -4 5 -1, ये निकल गया आपका एडजॉइंट। और एडजॉइंट निकालने के बाद इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, इनवर्स बराबर होता है 1 में डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A, यानी ADJ, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। 1 में डिटर्मिनेंट का मान -23 था और एडजॉइंट का मान आपके पास ये है -5 -3 -4 -11 -2 5, और फिर आपका हो जाएगा -7 5 और -1। हम कहते हैं कि एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा। प्रोसेस तो आप समझ ही गए हैं। ठीक ना, प्रोसेस तो आप पूरा का पूरा समझ ही गए हैं। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अलग अलग जगह हम लिखे हैं। बोर्ड छोटा है, जितना रहेगा उसी के अनुसार तो काम भी करना पड़ेगा ना। तो अलग अलग जगह हम लिखे हैं, तो आप एक बार A इनवर्स वाला को चेक कर लीजिएगा। प्रोसेस वही है जो आपको बताए हैं। हो सकता है कि गुना वगैरह करने में माइनस प्लस में कहीं मिस्टेक हो, ये अलग बात है, ये अलग बात है, लेकिन प्रोसेस वही है जो आपको हम बताएं। जिसका भी आप सहखंड निकाल रहे हैं उसके रॉ और कॉलम को छोड़ दीजिएगा। ठीक ना, और -1 के पावर में जो स्थान है उसको लिखना है जोड़कर, उसके रॉ और कॉलम को छोड़कर उसका मान निकाल देना है। ठीक है ना, उसके बाद उसको सजा लेना है। ऐसे सजाने के बाद एडजॉइंट निकालना होगा, तो इसी का जो है ट्रांसपोज निकाल देना है। जब आप ट्रांसपोज निकालिएगा तो A इनवर्स बराबर 1 में डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। यहां पर 1 -23 जो है रख देना है आपको, एडजॉइंट का मान यहां रख देना है। A इनवर्स का मान निकल गया। देखिए जब आप A इनवर्स का मान निकाल लेंगे तो आपको क्या करना है, गौर से देखिएगा। इधर तो यहां रहा ना, कहां से हटा दिए इसको, कहां से हट गया, चलो कोई बात नहीं। देखिए देखिए जब आप यहां देखिए A इनवर्स का मान जब निकाल लीजिएगा तो आपको क्या करना है कि ये जो x दिख रहा है, x दिख रहा है, x के जगह पर लिखना है x y z, और A इनवर्स का मान जो आप निकाले हैं यहां पर A इनवर्स की जगह पर रख देना है, और B का मान जो आपका ई वाला है यहां पर इसके बगल में रख देना है। ठीक ना, और रख कर जब आप इसको गुना कर लीजिएगा तो गुना करने के बाद जो आपका मान निकल कर आएगा वो एक ऐसे आएगा, एक कॉलम के रूप में आएगा। तो जो पहला होगा वो x का मान, जो दूसरा होगा y का मान, और जो तीसरा होगा z का मान। मेरे पास जगह ही नहीं बच गया है, ठीक ना, लगभग पूरा बोर्ड भर गया, तो कहां पर बना दे। बस आपको A इनवर्स निकालने तक समस्या है, बाकी आपको गुना करके उसका मान निकाल लेना है, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आपके सवाल का सॉल्यूशन करना है, और जो आपके सब्जेक्टिव में सवाल पूछे जाएंगे
5 अंक वाला सवाल जो होगा वो इसी टाइप का सवाल आपसे पूछा जाएगा। ये समीकरण वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है, जैसा कि आपको अभी निकाल कर दिखाए हैं। ए इनवर्स जैसे ही निकलेगा तो इसका मान यहां रख दीजिएगा, उसको बी से गुना करके, और एक्स वाला को पहला वाला एक्स का मान, दूसरा वाला वाई का मान और तीसरा वाला जेड का मान। आंसर कंप्लीट। चलिए अगला कुछ और क्वेश्चन है, यहां पर देखिएगा, सॉरी, ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि आपको क्या कहेगा, ध्यान से देखिएगा, कि कोई अभिव्यक्ति ऐसे दे देगा, ठीक है ना, और दिए गए अभिव्यक्ति के लिए क्या कहेगा कि ए और इसका एडजॉइंट, फिर एडजॉइंट और ए को गुना करेंगे तो ए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के बराबर आ जाएगा। देखिए यहां दुगुने दो कोटि का है, तो यहां एडजॉइंट हम आपको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझा देते हैं, ठीक है ना। पहले देखिए ए बराबर आपका है 2 3 -4 -6, ठीक है ना। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना है A11, ठीक है ना। A11 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जिसका निकालना है पहले तो -1 के पावर में कितना हो जाएगा 1 + 1, और जिसका निकालना है उसके रॉर कॉलम को छोड़ेंगे, इसके रॉर कॉलम को छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -6। -1 के पावर 2 तो +1, उसको 6 से गुना करेंगे तो -6 होगा। फिर हो जाएगा आपका A12, हाँ यहाँ पर 2 गुने 2 कोटि जगह 3 गुने 3 कोटि भी हो सकता है। -1 के पावर 1 + 2, इसके रॉर कॉलम को छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -4, यानी यहाँ हो जाएगा -1 और -4 गुना करेंगे तो +4। A21 यानी -1 के पावर 2 + 1, ठीक है ना। देखिए ये हो जाएगा आपका रॉर कॉलम छूट जाएगा, यहाँ पर है ना 21 तो ये है ना, तो इसके रॉर कॉलम को छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। -1 के पावर 3 है तो -1, -1 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -3। इसके बाद आपका है A22 -1 के पावर 2 + 2, ठीक है ना। इसके रॉर कॉलम को छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, -1 के पावर 4 यानी +1, और +1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सजा लीजिए अच्छा से मैट्रिक्स के रूप में, तो हो जाएगा -6 4 -3 और 2, ये मैट्रिक्स हो गया। और इसका एडजॉइंट निकालना है ADJ, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे तो इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, जो रॉ में है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे। -6 4 -3 2, ये हो गया, देख लीजिएगा। अब क्या करना है आपको, गौर करेंगे इधर, अब क्या करना है, एडजॉइंट तो निकाल ही लिए हैं, ए आपके पास पहले से है, एडजॉइंट निकालिए कि अब इसी का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ए का डिटर्मिनेंट आप निकाल लीजिए। यहां पर ए बराबर आपका है 2 3 -4 -6, चले इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, कितना हो जाएगा -12 और -4 + 12 और 13, -12 + 12 यानी 0 के बराबर आ गया है। चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, आंसर निकालने से उतना ही आएगा। अब आपको क्या करना है देखिएगा, -12 +12, ठीक तो है, 0 के बराबर आ रहा है। अब देखिए आपको जो इसमें पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग क्या पूछा है, तो ए को एडजॉइंट ए से गुना कीजिए, फिर एडजॉइंट ए को ए से गुना कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, गुना कर लेते हैं। यहां देखिएगा 3 पार्ट है ना, तो पहला पार्ट इसमें से, इसका पहला पार्ट हम ले रहे हैं, ए इंटू एडजॉइंट ADJ, एडजॉइंट ए। देखिए तो कितना हो जाएगा, ए का मान है आपका 2 3 -4 -6, और एडजॉइंट ए का मान है आपका -6 -3 4 2, ठीक है ना। चलिए गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक रॉ से कॉलम में गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका -12, ये हो जाएगा +12, ठीक है ना। फिर इसी रॉ से अगले कॉलम में तो -6 + 6, अब ये हो जाएगा -24, और ये हो जाएगा -24, ये हो जाएगा +12, ये हो जाएगा -12। देख लीजिए तो कितना आया, 0 0 0 0 आ गया ना। इसको यदि निकालेंगे तो ये भी उतना ही आएगा 0 0, और यदि इसका देखा जाए, तीसरा पार्ट का देखा जाए, तो डिटर्मिनेंट का मान 0 है और उसमें किसी संख्या से गुना करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तीनों के तीनों उतना ही के बराबर है। तो ये आपको सिद्ध करने के लिए कह सकता है, चाहे वो सवाल ये 2 गुने 2 कोटि का हम लिखे हैं ना, वो 3 गुने 3 कोटि वाला भी हो सकता है, लेकिन आपको यही लिखेगा सिद्ध करने के लिए, ठीक है ना। तो आप आसानी से बना लीजिएगा ऐसे सवाल को, ठीक है। चलिए देखिए और कुछ क्वेश्चन है क्या, ये तो सिंपल है, ये तो आपको खुद से बना लेना है, ये सिंपल वाला सवाल है, ये हम नहीं बना सकते, ये आपको खुद से बना लेना है, ठीक है। तो ये टोटल क्वेश्चन जो आपको आज बताया गया है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए
5 अंक स्तरीय क्वेश्चन के लिए सफिशियंट है और आपको जो है इससे अलग सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप इसका एक बार और बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ए इनवर्स निकालने वाला का प्रैक्टिस अच्छा से कर लीजिएगा, सवाल वहां से पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है लेकिन आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।